हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन में बेसहारा गौवंश की सेवा की जाती है। आज गोवर्धन धाम में शनि धाम के साथ कर्मकांड धाम की भी स्थापना की गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर सनातनी, हर भारतवंशी गौ को अपनी माता मानता है। उसमें 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पूंछ से लेकर सींग तक भगवान का निवास होता है। गौ माता को राजमाता घोषित किए जाने के सवाल पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सभी लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। पूज्य करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था। हो सकता है कि बेहद से लोगों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन उस समय न जाने कितने लोगों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हर सनातनी, हर भारतवंशी उसे अपनी माता मानता है। इसमें 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, ये गोवर्धन सोसाइटी ने जो इस प्रकार के कार्यक्रम को संपादित कराया है, और मैं समझता हूं कि विशेष तौर पर योगदान तो हमारे माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध जी का है। और इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक स्थान पर शनि धाम भी है, कर्म धाम भी है। ये सब कुछ व्यवस्थित कर करके लोगों के भावनाओं को और अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए जो निर्माण हुआ है। और यहाँ गौ कथा भी हो रही है। मतलब गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते हैं। यहाँ आकर के मैंने ये देखा कि माता मानने के साथ उनकी सेवा भी हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब बहुत ही अद्भुत कार्य है जो इस गोवर्धन धाम संस्था ने शुरू किया है, अनिरुद्ध जी ने शुरू किया है। मैं इन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि सनातन की परंपरा को इन्होंने पूरी तौर पर और अधिक जागृत करने का काम किया, क्योंकि कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर जो है हो रहा है। यहाँ से लोग अन्य स्थानों पर जाकर के अपने कर्म को करने के दृष्टि से जाते हैं। अब यही संपादित कर लेंगे पंडितों के द्वारा और लोगों के द्वारा। और मैं बार बार इस समिति को भी, अनिरुद्ध जी को भी इसके लिए साधुवाद देता हूं। देखिए, हम सभी लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते भी रहे। पूज्य करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था और शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों को न मालूम हो, लेकिन उस समय न जाने कितने लोग उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति भी दिए थे। तो हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हर सनातनी, हर भारतवंशी उसको एक मान्यता के रूप में देता है कि गौ मेरी माता है, जिसमें 64 करोड़ देवी और देवताओं का वास होता है, पूंछ से लेकर के सींग तक। मैं स्वयं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे अलग नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इससे इस इलाके की जनता को फायदा मिलेगा। लंबे वक्त से यहाँ गौशाला चल रही है, अब इस नए अध्याय के साथ इलाके की जगह लाभान्वित होगी। अनिरुद्ध सिंह ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत भी बताया। देखिए, गोवर्धन धाम गौशाला तो 2017 में इसका लोकार्पण कर दिया गया था, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा किया गया था। अभी जो है आज करम घाट और शनि धाम का लोकार्पण महामहिम गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया है और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा धर्म है उसके अनुसार काम होना चाहिए। लोग भूलते जा रहे हैं। हरिद्वार जो है उसे केवल अस्तु प्रवाह के लिए है। कोई अगर मृत्यु होती है घर में, अस्थि प्रवाह के लिए केवल मात्र हरिद्वार जाया जाता है। पिंड जो होते हैं वो अपने घरों में करते थे, परंतु सुविधाओं के अभाव के कारण या सामान इकट्ठा करने के कारण जो है लोग धीरे धीरे अपनी परंपराएं, अपने संस्कार जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो दोबारा जिंदा रहे, इसलिए परमानेंट प्लेस यहाँ बनाई गई है ताकि लोग किसी घर में मृत्यु होती है तो यहाँ पे पिंड जो है वो दे सके और जो फाइनल राइट्स हैं
क्योंकि देवताओं को तो मनाया जा सकता है, पितरों को मनाना जो है, अगर नाराज हो जाए, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल बात है। तो इसके लिए बनाया गया। और शनि धाम जो है वो भी बनाया गया है। संक्रांत के टाइम उनके दिन जो लोग दत्ता बने जाते हैं, पंडित लोग दान के लिए बार बार बोलते रहते हैं, बस लोगों को पता नहीं होता स्थान है, जाना कहाँ है, कहाँ पे लोग मिलेंगे, सामान क्या लगता है। तो एक जगह यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक जगह उसका भी यहाँ पे स्थान जो है तुलादान का बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।